जन्म साखी काकभुशुंडी की साखी। अब गुरुजी काकभुशुंडी के आश्रम में गए, जहां अनेकों ऋषि पक्षियों के रूप में काकभुशुंडी जी से कथा सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो समस्त ऋषि अपने अपने आश्रमों को गए। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम इस समय कुछ कीर्तन का समय बांधो। काकभुशुंडी ने जब कीर्तन की आवाज सुनी तब कहने लगा, ये कीर्तन कौन कर रहा है? तब मर्दाने को देख करके उसने प्रश्न किया कि तुम किसका कीर्तन करते हो? तब मर्दाने ने उत्तर दिया कि ये सभी कीर्तन गुरु नानक देव जी के कहे हुए हैं। तब भुशुंडी ने कहा, क्या वही नानक है जिसने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अवतार धारण किया है? तब मर्दाने ने कहा, हे ऋषिवर, यही गुरु नानक जी महाराज हैं जो आपके सम्मुख विराज रहे हैं। ये सुनकर के भुशुंडी ने बहुत ही प्रसन्न होकर के गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया। तब गुरु जी ने प्रसन्न हुए और कहा, हे ऋषिवर, आप उत्तम श्रोताओं में से हो, क्योंकि आप शब्द के महत्व को जानते हो। तब काकभुशुंडी ने कहा, हे नानक देव, जो पुरुष शब्द के तात्पर्य को जान जाते हैं वही अमीय रस पान करते हैं। जो संगीत की तान का ज्ञान रखते हैं वे छिलका खाने वाले हैं। तब वाले ने कहा, आप परमहंस हो और महापुरुष हो तथा परमेश्वर के प्रेमी हो, आपने ये कागदे क्यों अपना रखी है? काकभुशुंडी ने कहा, हे संतवर, मैंने इसी देह की कृपा से प्रभु दर्शन पाया है तथा इसलिए मुझे ये देह परम प्रिय है। जब प्रलय होती है तब मैं यही देह धारण करता हूँ। ये शक्ति भी मैंने इसी देह से प्राप्त की है तथा मेरी मृत्यु मेरी ही इच्छा पर है। मैं जब चाहूँ तब मरूंगा। ये भी इसी देह की कृपा का फल है। बाले ने कहा, ये तो इस देह की महिमा आपने वर्णन की। मैं पूछता हूं कि इस देह का कारण क्या है? तो काक ने कहा, सुनो, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मुझे गुरु ने निर्गुण उपासना बताई। जब मैंने सगुण उपासना पूछी तो गुरु ने मुझे कहा कि तू तो काक की भांति कांय कांय करता है। मैंने गुरु के चरणों में मस्तक रख करके कहा, हे गुरुदेव, आप सत्य वक्ता हैं, आपका कथन सत्य होगा। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर भले कौवे का हो जाए, परंतु ईश्वर नाम से जो प्रेम है वह सदैव बना रहे। तब गुरु जी ने मुझे वर दिया कि तुझको ईश्वर भक्ति सदैव प्राप्त रहेगी और मृत्यु तेरे अपने अधीन होगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे। फिर मैंने कागदेह प्राप्त की और राम नाम महामंत्र को जपना मेरा कृत्य चला आ रहा है। राम नाम महामंत्र का रसपान करता चला आ रहा हूँ। मेरे जीवन में अनेक बार महाप्रलय हो चुकी है। यदि जल की प्रलय होती है तो जल हो जाता हूँ, अग्नि से अग्नि बनता हूँ, जैसे प्रलय होती है वैसे बनता हूँ। मुझे सांसों का संयम प्राप्त है। ये सुनकर के गुरु नानक देव जी ने कहा कि रोम ऋषि और आपको चिरंजीवपन मिला हुआ है। तुमको राम नाम स्मरण प्राप्त है, इसलिए जन्म मरण से छूट चुके और आपका कथन बिल्कुल सत्य है। इसके पश्चात गुरुजी हम दोनों को साथ लेकर आगे चले। फिर अल्लाचीन पर्वत पर गए। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये अल्लाचीन पर्वत है, इस पर अल्लाह नाम पक्षी बहुत होता है और यहाँ पर प्रहलाद भक्त का राज्य है। मर्दाने ने कहा कि क्या प्रहलाद भक्त हमें दर्शन हो सकता है? तब गुरुजी ने कहा कि हाँ, तुमको उसका अवश्य दर्शन होगा।
अब ये बातें हो ही रही थी कि अल्लाह पक्षियों ने हम सबको आकर के घेर लिया। उन पक्षियों के सरदार ने कहा, अल्लाह का कथन, अल्लाह मिलकर के पाया घेरा, कौन ग्रही तुम करो बसेरा, कौन मनोरथ यहाँ आए, कौन ना तुम किनो पठाए, अल्लाह चीन पुछी है बाबा, पिंड पाए कर फिरते काबा। श्री गुरु जी ने कहा, अल्लाह मिलकर पाया घेरा, हृदय भीतर लिया बसेरा, दर्शन कारण यहाँ आया, एक निरंजन आप ले आया। छुट जाए जे होए कचाया, जद पाका तब ठनक बजाया, सुन अल्लाह चीन नामनक, कही अरदास, एक निरंजन राखी आस। ये सुनकर के पक्षी सरदार गुरु जी के चरणों पर मस्तक धरने को आया। तब गुरु जी ने अपने चरण पीछे कर लिए और कहा, हे पक्षीवर, हम आपके दर्शनों को यहाँ आए हैं। अल्लाह ने कहा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। तब मर्दाने ने पूछा कि पक्षीवर, आपके जो महाराज हैं वे कहाँ हैं? तब उस पक्षी ने कहा, वे हमारे महाराज हैं, आप उनके दर्शन अवश्य करें। फिर नानक देव हमें संग लेकर के ऊंचा पर्वत पर गए, जहाँ प्रहलाद जी ध्यान अवस्थित अवस्था में बैठे थे। गुरु जी ने वहाँ जाकर के सत्याकर्तार का शब्द उच्चारण किया। प्रहलाद जी ने नेत्र खोल करके कहा, हे भाई, आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि हम परमात्मा के बंदे हैं और यहाँ लाने वाला भी वही है। ये सुनकर के प्रहलाद कहने लगा। श्री प्रहलाद जी का कथन, वासन तोई आछा कीना, कौन अच्छा दूध चोय लीना, कौन समायन बीच समाया, कौन ठोर रख दही जमाया, कौन जमन कर कढ़िया माखन, कौन ताऊ दे निर्मल चाखन, पूछे प्रहलाद सुन तपा, किसते बुझिया आप ते पापा। गुरु नानक जी का कथन, तन तोय आछा वासन कीना, खिम्मा बोए दूधमय माथ लीना, लगन अग्नि ते ताऊ बनाया, गुर उपदेश समान समाया, गुर कृपा साथ लीना माखन, हरि कृपा निर्मल तत् चाखन, संत संग लै दही जमाया, मति को मथी सवधि पर गटाया, प्रणवे नानक भगत परिलादा, मुही सूझ पड़ी है आदि जुगादा। तो प्रहलाद कहने लगे, धन्य गुरु जिन दिया ज्ञान, कलयुग अंदर आछा ध्यान, आछा करनी आछा भेष, आछा बुद्धि आछा विवेक, सुन नानक पर तक साध, राम रसायन तुमरे साथ। श्री गुरु नानक देव जी का कथन, तन सो राम तन जिन चलत दिखाया, आत्म राम, ऐसी भगत पई तुम्हारी, तत्काल प्रभु कीनी कारी, सांस सांस प्रभ नाम चितरायो, नानक जन का काम सवारे। तब भक्त प्रहलाद जी ने कहा, हे नानक देव, आपको इस कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है, आपकी ही संगति से अनेकों प्राणियों का भला होगा और आपका अनंत प्रताप होगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, आप भी तो परम भक्त हैं तथा भगवान जी ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। तो प्रहलाद जी ने कहा, हे भाई मर्दाने, इस स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है और या ये गुरु नानक आए हैं। यहाँ आना कोई सुगम कार्य नहीं है, एक और महापुरुष होगा जो पहुंच सकेगा। तो मर्दाने ने कहा, हे भक्तवर, वह पुरुष कौन और कब होगा? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव वहां आएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात आएगा, अर्थात यहाँ केवल 3 आदमी ही आने हैं, एक तो भक्त कबीर और दूसरे
श्री गुरु नानक देव जी इनके पश्चात तीसरा आएगा। तब मर्दाने ने कहा, है प्रहलाद जी, कबीर तो जुलाहा था और नानक देव खत्री हैं, हम तो वह तीसरा किस जाति का होगा? उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा, है मर्दाना, पंजाब की धरती और वर्ण उसका जाट होगा तथा नगर बटाला में होगा। उसमें मर्दाना गुरु जी के चरणों पर घिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं भूल गया हूं। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जो पूर्ण पुरुष होते हैं वही सभी संशय दूर कर देते हैं। फिर प्रहलाद ने कहा, गुरु नानक पूर्ण हैं और जहाँ पूर्ण पुरुष जाते हैं उस धरती के भाग्य महान हो जाते हैं तथा वे महापुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। तब सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब गुरु जी हमें साथ लेकर के ध्रुव के स्थान को चले। बाबा नानक की जय।